अग्रे तनुगृहीत। और उनकी बातों पर ध्यान ना जाए, इसका कुछ उपाय है? लौकिक दृष्टि से अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे गाली दे तो क्या लगेगा, अरे यार पागल आदमी। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना, ये 5 भूत लगे हुए पागल नहीं है। तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही भक्त का स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी है, वो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म। अगर पागल आदमी बोले तो जलन होगी क्या? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो अपना ही मन कहेगा यार पागल आदमी वैसे ही बेचारा मर रहा है, उसको क्या बोलोगे, वो पागल है। हमको ऐसे लोगों सुधर गई। विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है। भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। एक हाथी को उसका सेवा करने वाला बहुत जो दुलार करता था, उसे साइड में कर रहा था, एक छोटी छड़ी लेके ऐसे वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा था। काल सवार हो गया, सूंड से पटक दिया, और जैसे परेठा पलट पलट के बनाया जाता है ऐसे उसको चकनाचूर कर दिया, लातों से रख रख कर मार कर। एक आदमी जा रहा है आराम से, पीछे से साड़ आया, उठाकर पटक दिया, इतना मारा, मर गया। एक एक मिनट में मृत्यु हमारे लिए खड़ी हुई है, कहां कब कैसे। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है। शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है, स्थूल शरीर को लेकर। जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं है, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए।
जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि हमने लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया। हमको भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा ना करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्ध भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है। अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है। बिल्कुल कोरा नाटक है।